हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम कहेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सारे ही कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपके क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड होंगे, अलग अलग फिगर के। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं आयत से। आयत क्या होता है या फिर एक रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखिए, ये है रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे हम नाम देंगे लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये तो बेसिक चीज ये आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं आयत, ठीक है, या फिर इसे ही हम कह रहे हैं रेक्टेंगल की, तो आप पहले देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, यही इंग्लिश में हम इसे कहें तो ये बताएगा आपके एरिया को। तो इसका फॉर्मूला आप इस तरह से करेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है आपका फॉर्मूला बताता है क्षेत्रफल को। अगर सिमिलरली इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल, आपको पूछ दिया गया चौड़ाई, लंबाई को अगर आप डिवाइड कर दोगे, क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे उसको, तो फिर आ जाएगा आपका चौड़ाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हो कि किसी भी आयत का परिमाप अगर हमें निकालना है, ठीक है, उसका पैरामीटर अगर आपको जानना है तो वो होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और सिमिलरली अगर चौड़ाई दिया हुआ है या परिमाप दिया हुआ है तो आप इसको ट्रांसफर करके इस तरह से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके विकर्ण की। अब विकर्ण क्या होता है, जो उसके एक बिंदु को ये दूसरे बिंदु से मिलाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण। ठीक, ये जो विकर्ण होता है विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके विकर्ण को बताता है। इस तरह से हमने देखा आयत, उसमें हमने लंबाई चौड़ाई और विकर्ण देखा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या होगा, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और विकर्ण की बात करें तो रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हुई बात आयत की, रेक्टेंगल की। अब हम देखते हैं वर्ग या फिर इसे हम कहेंगे स्क्वायर। ओके, तो वर्ग क्या है, वर्ग एक ऐसी संरचना होती है जिसमें जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि आयत में हम देखते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन वर्ग में ऐसा है कि जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर हैं। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो सारे जो नाप होंगे वो क्या होंगे, ए ही होंगे। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल हम देखें, क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुणित भुजा। ठीक है, मतलब कि अगर भुजा गुणित भुजा को भुजा इंटू भुजा, इंग्लिश में बोले तो साइड इंटू साइड, और ए इंटू ए को ही आप क्या कहेंगे, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं परिमाप की। परिमाप मतलब क्या होता है, पैरीमीटर। ये जो चारों ये आपको दिख रहा है ना, इसी की लंबाई को टोटल करना ही क्या कहलाता है, परिमाप या फिर पैरीमीटर कहलाता है। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए आप करके देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4a। ठीक है, ये हो गया इसका पैरीमीटर। अगर क्वेश्चन में आपको परिमाप दिया हुआ है और आपसे भुजा पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे, परिमाप, चलिए लिख देते हैं इसे, भुजा बराबर
ए क्या चीज को डिनोट कर रहा है? भुजा को। तो भुजा बराबर परिमाप डिवाइड में 4। ठीक है। अब अगर आपसे वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? जो एक पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट को यहाँ पर आपको मिला रहा है, ठीक है, तो ये क्या इसका विकर्ण को शो कर रहा है। तो नाउ अगर आप इसके विकर्ण की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी सेम यही लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, दोनों ही भुजाएं ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखें, √2 × a। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका विकर्ण। इस तरह से हमने वर्ग में भी जो आपका स्क्वायर है, इसमें भी 3 चीजें देख ली। इसका क्षेत्रफल देखा, इसका परिमाप देखा 4a, और इसके विकर्ण को हमने देखा √2a। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज की। तो त्रिभुज एक ऐसी संरचना है, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। ठीक है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी मैं बात करूं तो ये होता है इसका आधार, ये इसके लंब को दिखाता है, और ये होता है इसका कर्ण। ठीक है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के आपको कर्ण को निकालना है, तो कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ आपका अगर आपको कर्ण निकालना है। यही अगर हम बात करें कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है, तो त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूले में बिल्कुल ऊंचाई दी हुई रहेगी, और ये क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई, और ये आपका बता रहा है कर्ण को लंब का स्क्वायर रूट में प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब या फिर घन। अब ये एक ऐसी संरचना होती है, अगर आपको ये जानना है तो आप जिस कमरे में हैं उस कमरे की संरचना देखिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, वो बिल्कुल एक घन की तरह ही आपको दिखाई देगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। अगर हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये आपके घन को दिखा रहा है। इसमें टोटल आप देख पाएंगे तो किनारे कितने हैं? टोटल 12 किनारे हैं। ये सारी ही भुजाएं जो है आपस में हमें बराबर ही दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें घन की भुजा आयतन की, अगर हम इसका आयतन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a × a, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहेंगे? भुजा का क्यूब, या फिर आप इसे ही कह सकते हो a का क्यूब। अगर इसी तरह आपको भुजा निकालना होगा तो ये आपको बता देगा इस तरह से। आप क्या कर सकते हो? इसका ये क्यूब रूट ऑफ आयतन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसकी भुजा की जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा घनाभ। तो घनाभ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो सिमिलरली ऑफ घन ये होता है घनाभ। इसमें क्या हो जाता है? इसका आयतन आप इस तरह से निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ठीक है,
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक चीज मिसिंग है, ठीक है, ऊंचाई निकालना है, अगर ये दिया है तो आप ट्रांसफर करके उसको उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा आयत, स्क्वायर, त्रिभुज, घन और घनाभ के कुछ पॉइंट्स को और उसके फॉर्मूले को। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।